स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। जिले के ग्रामीण क्षेत्र गोसाईगंज में कार्यक्रम का आयोजन। सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। हवन पूजन कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। सरकार की उपलब्धियां लोगों को गिनाई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र गोसाईगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। हवन पूजन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सरकार की लोगों को उपलब्धियां भी गिनाई गई। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो कि लखनऊ से सीधा सामने आ रही हैं। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में कूद गई हैं। बस्ती जनपद में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलग अलग दल के लोग वोटरों को रुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर बात की जाए चुनाव टिकट की, तो सबसे पहले बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी ने ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, लेकिन उनकी यही घोषणा अब जी का जंजाल साबित हो रही है। बता दें कि बस्ती में समाजवादी पार्टी के लोकल इकाई की टिकट बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान खूब देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले बस्ती के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी रामप्रसाद चौधरी ने 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इसके बाद टिकट न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लखनऊ पहुंचे और अपने दम पर घोषित टिकट को कटाकर अपने नाम की घोषणा करवा ली। देखिए, ये सवाल जो आपने किया, सपा का असली कैंडिडेट कौन है, तो हम तो ये मानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय रामप्रसाद चौधरी साहब, ये हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ लोग हैं। और जो भी पार्टी का टिकट मिलता है वो ऊपर से होकर के आता है। तो अगर ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये पार्टी का सिंबल है जो हमको दिया गया है, तो हम तो यही अधिकृत मानते हैं। अब इसको आप स्वयं समझ लें कि अधिकृत कौन है, अनधिकृत कौन है। आज हमने किया है सुबह 11 बजे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शीर्ष नेतृत्व मतलब माननीय जिलाध्यक्ष जी जो हमारे हैं, वो बताया कि आप क्षेत्र में चलिए। मुझे टिकट तो मतलब 17 तारीख को ही मिल गया था। आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जिलाध्यक्ष जी को दिए हैं, उसके बाद ही मतलब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है रात में 7:30 6 बजे तक। माननीय मंत्री जी थे, विधायक जी थे, तीनों विधायक जी लोग थे, मंत्री जी भी थे। प्रेस वार्ता हुआ, उसमें मेरा नाम निकला, तो मुझे बहुत खुशी अपार हुआ कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब मुझे अपने गणेश नया पंचायत के लिए कैंडिडेट की उम्मीदवार से छोड़े, मतलब यहाँ कैंडिडेट बनाए। मतलब जी, नाहिद बानो जी। नहीं, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब माननीय विधायक जी, मैं पता किया अपने जिलाध्यक्ष जी से, तो ऐसा कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने क्षेत्र में चलो, और ऐसा कुछ होता तो मैं देखूं अभी। तो आपको बता दें कि कई नेता जो हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं, साथ ही टिकट को लेकर घमासान जारी है। तो आपको बता दें कि कई नेता जो हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं और साथ ही टिकट को लेकर लगातार पार्टियों के बीच जो है घमासान की स्थिति बनी हुई है। जिस राज्य में जिसकी पहुंच उसके लिए मिला सम्मान,
कई नेता इस समय लखनऊ पहुंच चुके हैं, आपको बता दें। और सपा में टिकट को लेकर लगातार घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए प्रदेश सरकार ने नोएडा को पुलिस कमिश्नरेट बना दिया, लेकिन हाल ये है कि शहर में पुलिस पस्त है। ये कोई लूट का मामला बता रहे हैं कि पैसे का बैग लूटा गया है और उसे गोली मार दी है। रजत बिहार के सामने की घटना है ये यहाँ से 10:30 बजे राहुल गया था घर के लिए, तो उसके बाद हमें 12:30 बजे खबर मिली है कि ऐसे ऐसे कोई घटना हो गई है कि वो मृत्यु हो। आपका क्या लगता था? वो हमारा पड़ोसी था, छोटा भाई था। भैया हम क्या बताएं इसके बारे में, इतना हंसमुख लड़का था कि जिससे भी बोलता था हंस के ही बोलता था। ज्यादा मैंने कहा कब तक आओगे, तो कह रहे थे 11 बजे तक। फिर मैंने 11 बजे फोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। अच्छा। उसके बाद मैंने 12 बजे फोन किया तो पुलिस वालों ने उठाया और बोला कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और हम उनको हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए हैं और उनका फोन मेरे पास है, आप लोग आ जाओ यहाँ पे। बस मुझे इतना ही पता है। उसके बाद आप हॉस्पिटल गए? मम्मी पापा और गए थे, मैं घर पे थी। मैं बस इतना चाहती हूँ जिसने भी मारा उन्हें यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, मैं खत्म कर दूँ। इससे पहले फेज 2 कोतवाली क्षेत्र में स्थित हौजरी कॉम्प्लेक्स के बाहर फैक्ट्री कर्मी की गोली मारकर हत्या करने का मामला भी सामने आया था। मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि युवक खोड़ा कॉलोनी में डिस्पोजल प्लेट्स का काम करता है और ये रात्रि में अपने एक साथी के साथ फालूदा खाने के लिए आया था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से आए 2 लोग और इससे उसकी हॉट-टॉक हुई। हॉट-टॉक होने के बाद जो है वो इसको गोली मार दी गई और वो मौके से फरार हो गए। पीछे जो युवक बैठा था उसकी भी जानकारी की जा रही है, वो कौन है, वो भी अभी फरार है। साथ ही साथ परिवारजनों के द्वारा 2 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात बताई गई है, जिसमें पूर्व में एक झगड़ा और एक धमकी वाली बात भी निकल के आई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। RNTV के लिए नोएडा से कंचन भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा से संवाददाता कंचन भारद्वाज जुड़ चुके हैं। कंचन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी कंचन, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि महज चोरी की मंशा से अपराधियों ने इन्हें गोली मार दी या फिर कुछ और मामला है? नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और मैं आपको बता दूं, रचित नाम का युवक सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में एक अपना बिजनेस करता है
और रात करीब 11 और 12 के बीच में अपना दुकान बंद करके आ रहा था। तभी रास्ते में से एक आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम खरीद रहा था। तभी 2 बाइक सवार पीछे से आते, उसके पहले तो लूट की नियत से वो आए थे, उसके बैग छीनते हैं और उसके बाद में जब बैग छीनने का उसने विरोध किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और देखना सवाल ये बहुत बड़ा पुलिस पर ही उठता है, क्योंकि जब से अतीक अहमद का ये मामला हुआ है, अतीक अहमद के बाद पूरा यूपी अलर्ट है। अगर 10, 11 और 12 के बीच में अगर ऐसी घटना दिन में मतलब रात में घट जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर बड़ा सवाल है। और देखा जाए तो वहाँ पे करीब चंद कदमों की दूरी पर वहाँ पुलिस चौकी भी, जबकि रात में वहाँ पर लगाती रहती है। ये बड़ा सवाल है जी। क्या मामले में अभी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है? नहीं, देखिए अभी इसमें मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की मदद से इसमें अब तक 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी हमारी नोएडा जो सेक्टर 58 SHO उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इसमें हर एंगल से जांच की जा रही है। इसके लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, पर जिन्होंने रंजिशन हत्या का आरोप लगाया है, इस एंगल पर पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि रचित के पास से काफी पैसा था, जिसे लूट का बदमाश फरार हो गए। जी कंचन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। जालौन में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि मकान का कच्चा छप्पर गिरने से तीनों लोगों की मौत हो गई। कच्चा छप्पर गिरने से हुए हादसे में मां, बेटा और बेटी की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक अन्य महिला घायल हो गई। हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें चले कि मृतक महिला ईद मनाने के लिए अपने बेटे और बेटी को लेकर मायके आई थी। वहीं हादसे के बाद पुलिस को सूचना के दिए बगैर ही मृतक के परिजनों ने शव को दफनाने के लिए ले गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ये अचानक वही 4:30 के लगभग की बात है, तो अपने आप एकदम गिर पड़ा है ये नीचे। तो पौधा गिरने से इसमें तबीयत थी, उनके 2 बच्चे थे और उनकी माँ भी थी, उनके पिताजी भी थे, भाई भी थे। उसमें सब दब गए थे, जिसमें माँ को चोट है और सबिया और उनके दोनों बच्चों को ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। देखिए आज ये सुबह 4:30 बजे करीब आप पीछे देख रहे होंगे कि मिट्टी से चिनाई हुई है दीवार पे। उसके ऊपर छप्पर रखा हुआ था और बल्लियों के सहारे था। वो काफी कमजोर था, देखने से ही लग रहा है। और वो ऊपर से एकाएक जो है गिर गया। नीचे जो है वो 4 लोग सोए हुए थे। नूरजहां, उनकी लड़की साबिया और एक 2.5 साल का बच्चा था फैज, और नामिया 6 महीने की थी बच्ची, 4 महीने की। वो नीचे सोई हुई थी। 3 के ऊपर गिरा और 3 को काफी चोट आई। पड़ोसियों ने, आसपास के मोहल्ले के लोगों ने तत्काल रेस्क्यू किया और ले आकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पे उनकी 3 की डेथ हो गई। एक जो नूरजहां है उनको चोट आई है, खतरे से बाहर है। और पुलिस को काफी देर से सूचना मिली है। जैसे ही सूचना मिली कोतवाली पुलिस और मैं मौके पर आ गया हूँ। मोहल्ले वालों से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई जो भी जरूरी हो। तो आपको बता दें कि छत का छप्पर गिरने से हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बेहद ही दर्दनाक था, जिसमें बेटा, बेटी और मां की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को बिना जानकारी दिए ही परिवार वालों की तरफ से शवों का जो है दफन कर दिया गया। तो ये जालौन से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं कि मकान का छप्पर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में मां, बेटी और बेटी की मौत हो गई है। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि परिवार वालों की तरफ से तीनों शवों को जो है वो दफन भी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। तो आपको बता दें कि जालौन में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि छत का छप्पर गिरने से तीनों लोगों की मौत हुई है। हादसे में मां, बेटी और बेटे की मौत हो गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जालौन से संवाददाता राजकुमार दोहरे जुड़ चुके हैं। दोहरे में ये जानना चाहूंगी कि ये हादसा कब का है? सुबह का है। ईद मनाकर लोग अपने घर पर पहुंचे हुए थे, तभी अचानक से ये छप्पर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है।
जी, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि शव को भी जो परिवार वाले हैं उन्होंने दफन कर दिया है, और जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, जब ही बाद में ये सारी घटना जब जानकारी हुई है तब मौके पर पुलिस पहुंची, तब सारे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया और वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी ली गई कि किस तरीके से ये घटना हुई है। तब लोगों ने सारी बात बताई। क्या मकान काफी पुराना था जिस कारण उसकी छत गिर गई, या किस कारण से जो है उसके छत का छप्पर जो है गिर गया और ये हादसा हुआ? ये कच्चा मकान था, ये बहुत पुराना मकान था, ये काफी समय से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था। आज ये सुबह अचानक से ये लोग मायके से महिला आई हुई थी, अपने बच्चों के साथ में वहां लेटी हुई थी, तभी अचानक से ये छप्पर गिर जाने से मौत हो चुकी। जी राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 बाइक सवार को मारी टक्कर। दोनों बाइक चला रहे युवकों की मौके पर ही मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जो कि सामने आ रही है। तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक चला रहे युवकों की मौके पर ही मौत। बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, ईद की खरीदारी करके वापस घर जा रहे थे युवक। वहीं आपको बता दें, मृतकों में एक बसडिलिया और दूसरा जबजोआ का निवासी है। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। बाइक पर बैठे दोनों युवकों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें, बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। ईद की खरीदारी करके वापस घर जा रहे थे युवक। तो ये देखिए, हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज। तो आपको बता दें, बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धूमधाम से प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज। प्रशासन रहा मुस्तैद, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। पीएसए के भी सभी जवान चप्पे चप्पे पर रहे मौजूद। आपको बता दें, बाकरगंज स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा हुई है। आपको बता दें कि बरेली में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की जा रही है नमाज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सहित पूरे देश में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। शुक्रवार की शाम शवाल का चांद दिखने के बाद आज जिले भर में ईद मनाई जा रही है। यह चांद रमजान के रोजे का अंतिम दिन का प्रतीक माना जाता है। इस बार माह रमजान 29 दिन के रहे। बीते 2 साल में यह पवित्र महीना 30 दिन का रहा था। शुक्रवार शाम ईद उल फितर के बाद चांद का दीदार हो गया और आज धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को शव्वाल वर्धमान चांद नजर आया था, जिसके चलते आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। इस खुशी के मौके पर सभी एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर पकवान का आनंद ले रहे हैं। बुजुर्ग और घर के बड़े सभी को ईद की दुआ दे रहे हैं। वहीं बरेली के जीएम, एसएसपी सहित बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद है। साढ़े 10 बजे ईद की नमाज अदा कराई है। उनकी तरफ से पूरे देश के सभी देशवासियों को मुबारक देते हैं, सम्मानित मुबारक देते हैं। और हम इस ईदगाह से ये बरेली के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज देने वाली दरगाह आला हजरत से जो मैसेज जा रहा है, किसी भी प्रकार से किसी नमाजी को कोई परेशानी नहीं हुई है और ईद को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। किसी भी प्रकार से किसी नमाजी को कोई परेशानी नहीं हुई है और ईद को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। मात्रा में पुलिस फोर्स लगी थी, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी लगातार। और सबसे पहले तो ईद की ढेरों सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद सभी को। कहीं कोई
अगर इशू आता है तो बता सकते हैं। प्लस ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था की गई है और साथ ही ये कोशिश की जाएगी कि कोई ट्रिपल राइडिंग करके या रैश ड्राइविंग करके अगर जाता है तो उस पर भी नजर रखी जाए। ईद उल फितर पर फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की ईदगाहों में नमाज अदा की गई। फर्रुखाबाद में जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुअज्जम अली ने नई ईदगाह और फतेहगढ़ में जामा मस्जिद में पेश इमाम हाजी सगीर ने नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर मुल्क के तरक्की और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान हर किसी के चेहरे पर आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द की खुशी देखने को मिली। आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि त्यौहार पूरे सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा और ऊपर वाले से कामना करता हूं, दुआ करता हूं कि यह त्यौहार, यह पर्व ढेर सारी खुशियां एवं समृद्धि लाए, सभी को खुशहाल बनाए। ईद की मुबारकबाद और साथ ही साथ बहुत शुभकामनाएं। जनपद में जो त्यौहार है बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। सभी जगह जो नमाज सभी संपन्न हो रही है, बहुत सी जगह हो चुकी है और से सभी जगह लगा हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं और आशा है कि पूरे हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाया। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र के डासना में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 मासूम बच्चों द्वारा फ्रिज में रखी गई पड़ोसी की कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चे बेहोश हो गए। परिजनों द्वारा आनन फानन में दोनों मासूम बेहोश बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। फिलहाल हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज किया जा रहा है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कुछ मिला होने के चलते फूड पॉइजनिंग की भी आशंका जताई जा रही है। बच्चे में दिक्कत ये आई थी, ये एक हमारे पड़ोस में मुल्ला जी रहते हैं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी थी रखने के लिए और वो बच्चों ने पी ली। अब उसमें कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था उसमें। अच्छा। जब कोल्ड ड्रिंक खोल कर देगी थी लिफाफे में, तो कुछ मिला हुआ था और दोनों बच्चों ने पिए। दोनों बच्चों को ऐसा हो रहा हुआ, चक्कर आए। मैं भग के पहुंचा डालने में अंदर सलीम का यहाँ। सलीम कहने लगा यहाँ से भैया मेरे बस के नहीं है, तुम वहाँ ले जाओ गाजियाबाद राजनगर। झांसी में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। इस मौके पर सभी मुस्लिम धर्म के लोगों ने देश में अमन चैन कायम रहे और भाईचारे के साथ सभी मिलकर यह दुआ मांगी। वहीं ईद के मौके पर सभी ईदगाह पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने ईदगाह का निरीक्षण कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का जायजा लिया और ईद की मुबारकबाद भी दी। ईद को लेकर पूरे मऊरानीपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की गई है और विशेष रूप से जहां ईदगाह पर है, यहाँ पर मेरे समेत एसडीएम साहब और सीओ साहब मऊरानीपुर प्रभारी और बहुत फोर्स लगी हुई है और सकुशल संपन्न हो रही है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।